शिवखोड़ी में जो सड़क हादसा हुआ, इसकी वजह से 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 36 से 37 लोग अभी भी बुरी तरह से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुंवर तेज प्रताप सिंह हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इस मामले में आज हम इनसे चर्चा जो है वो करेंगे। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या आपके विचार हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा इस माइक का, आपका, जी मीडिया का, जिसके माध्यम से हमारी आवाज़ जन जन तक जा रही। जी निंदनीय, अपराधजनक एवं शर्मनाक, जी ये 3 शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, जिस देश का नमक खाना उसी के साथ नमक हरामी करना। ये कठोर शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं उन लोगों के लिए, देश के उस तबके के लिए जिसे आसिफा तो दिख जाती है लेकिन निकिता तोमर, प्राची राणा, गीता, सुमेधा शर्मा नहीं दिखती, जिसे गाजा रफा तो दिख जाता है लेकिन देश के मुद्दों को दफा कर देते हैं वो लोग। क्या यही है इस देश की सेकुलरिज्म? क्या यही है हमारे यहाँ का कम्युनल हार्मनी? इसे हम बोलते हैं सेकुलरिज्म क्या? साथ आप किसके साथ और किसके खिलाफ हैं, थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे आप? जी, मेरी क्लैरिफिकेशन के तहत मैं इस देश के एक एक उस मुद्दे के साथ हूँ, एक एक उस व्यक्ति के साथ हूँ जो राष्ट्र हित में खड़ा है, और जो राष्ट्र का गद्दार है उसको मैं वो उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ जैसे मैं एक देश के दुश्मन को देखता हूँ। सबसे पहली बात, इन लोगों ने स्टोरीज डाली रफा के लिए, गाजा के लिए, सब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऑल किलिंग्स आर किलिंग, वो मासूमों की किलिंग नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है, लेकिन उन लोगों को जरा भी हमदर्दी नहीं है जो लोग रियासी में मर गए, जिन लोगों के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ रियासी में, शिवखोड़ी में, वो भी हमारी पूज्य स्थल पर। अब कहाँ चला गया इनका सांप्रदायिक अहिंसा? कहाँ जा चुके ये विचारधारा वाले लोग? ये सेकुलरिज्म इनका कहाँ चला जाता है जब भी सुमेधा शर्मा की बात होती है, या रियासी में अटैक हो गया, या आप कश्मीर में जो इतने हमले हुए, केरला में हिंदूज के साथ क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। तस्लीमा नासरीन की किताब है लज्जा करके, बांग्लादेश के हिंदूज के बारे में। तो ये लोग केवल एक ही पक्ष के लिए अपना दृष्टिकोण सामने लाते हैं, उन्हीं के लिए हमदर्दी सामने लाते हैं, और फिर ये अपने आप को कहते हैं कि भैया हम सांप्रदायिक अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम सेकुलर हैं, और हमें बना दिया जाता है रिलीजियस बायस्ड। तो इन पॉइंट्स के साथ मैं ये साबित आपको करना चाहता हूं कि अब आप देख लीजिए रिलीजियस बेसिस, रिलीजन बेसिस पे बायस्ड कौन है और कौन। क्रोनोलॉजी में अगर आपको मैं समझाऊं तो देखो, 2 स्टोरीज इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। एक थी ऑल आइज ऑन गाजा, एक थी वेयर वर यू ऑन 7th। ओके, दोनों ने अपने अपने पक्ष से लगाई। तीसरी एक और स्टोरी आई, वो भी आई बिलीव हिंदुओं ने ही, सनातनियों ने ही शुरू करी थी कि ऑल किलिंग्स आर किलिंग, हम सबके साथ है जो भी मरा। लेकिन ये चीज औरों की तरफ से क्यों नहीं हुई कि ऑल किलिंग्स आर किलिंग? सांप्रदायिक अहिंसा का ठेका केवल और केवल एक ही समाज ने ले रखा है इस देश में, और मारने का ठेका एक ही टेररिज्म ने या उन्हीं ग्रुप्स ने लेके रखा है। इसके बारे में हम जरा बाद में डिस्कशन करेंगे, पर पहले आप ये बताएं कि ये जो काम किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि शर्मनाक है, निंदनीय है, किस नज़र से आप देखते हैं कि क्यों बार बार इसी तरह की हरकत जो है वो पाकिस्तान द्वारा की जाती है? आदत से मजबूर है या फिर कोई बदला है? मैं ये मानता हूँ कि जैसे 2 बच्चे एक एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, एक वो होता है जो सब पढ़ के आया होता है, जो सक्षम होता है, जिसे सब आता है, एक होता है जो चोर होता है, वो पीछे से उसे पोक करता रहेगा, उससे चोरी करने की कोशिश करेगा, है ना। वो कहते हैं ना कि चांद पे झंडा होने में और झंडे पे चांद होने में फर्क होता है। तो वही बात है, पाकिस्तान साइंस नहीं, अपनी सियासत के बेसिस पे चलता है, अपनी आइडियोलॉजिकल बिलीव्स के ऊपर चलता है। उनके लिए साइंस गई तेल लेने, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि इंसानियत क्या है क्या नहीं है। और ये लोग जो हमारे देश में हैं, जिन्हें मैं उतना ही क्रिमिनल मानता हूं जितना इन टेररिस्ट को मानता हूं, जो घर बैठे स्टोरीज डालते हैं गाजा के लिए, रफा के लिए, लेकिन अपना देश, अपने यहाँ के मुद्दे उन्हें नहीं दिखाई दे रहे। मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं, रफा में जो हो रहा है इनोसेंट्स की किलिंग के मैं खिलाफ हूं, लेकिन आप भाई साहब अपने देश में तो देखो। ये उन युवाओं के लिए, जम्मू के खासकर मैं युवाओं के लिए बात करना चाहूंगा, जो बाऊ प्लाजा घूम रहा है, वेव मॉल घूम रहा है, छन्नी में घूम रहा है, जिन्हें अच्छे से पता है कि पुलिस स्टेशन के पीछे गांजा मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। इन युवाओं को सारी चीजें ज्ञात हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि सत्य क्या है। इन्हें सत्य का पक्ष लेना नहीं आ रहा। ये कैसा युवा है
मैं कहता हूँ कि ये, फिर मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, निंदनीय, अपराधजनक, शर्मनाक, जिस थाली में खाना उसी में छेद करने वाली बात है। इसके अलावा बात की जाए सेलिब्रिटीज़ की, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी उस क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए इस तरह की स्टोरीज जो है वो अपलोड की हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? और दूसरा ये कि पिछले दिनों देखा गया कि कंगना रनावत के साथ भी जो कुछ हुआ एयरपोर्ट पे, उसे भी आप किस नज़र से देखते हैं, ज़रूर थोड़ा बताएं। देखिए, सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूँ तो आसिफ़ा से ये चीज़ शुरू हुई थी, जब इन्होंने बोला वी आर अशेम्ड टू बी हिंदूज़, ठीक है? हमारे को बहुत शर्म आती है कि हम हिंदू समाज में हैं, ऐसा हुआ। लेकिन इनको उसके बाद गीता का रेप नहीं दिखा, निकिता तोमर नहीं दिखी, प्राची राणा नहीं दिखी। और अपने जम्मू के युवाओं के लिए, आपके लिए सवाल है कि भाई साहब, आप सारे देश, दुनिया की आप खबरें देख रहे हो, स्टोरीज़ डाल रहे हो। मेरे अपने मोहल्ले में, हमारे जानीपुर में, डॉक्टर सुमेधा शर्मा का कत्ल हुआ था निर्मम रूप से, जौहर गनाई ने उनका कत्ल किया था। आप में से कितने जो फ़लस्तीन के लिए स्टोरीज डाल रहे हैं, आप में से कितने हैं जिन्होंने सुमेधा शर्मा के लिए आवाज़ उठाई थी? चलिए, लेट्स गेट बैक टू द पवेलियन। और आप क्या सोचते हैं कि अब जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि हर तरह की मदद जो है वो फैमिलीज़ को प्रोवाइड की जाएगी, शिवखोड़ी इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी फैमिलीज़ थी उनको सारी मदद जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा आपकी तरफ से आपको क्या लगता है और क्या किया जाना चाहिए उन फैमिलीज़ के लिए? देखिए, पैसा देने से, मुआवजे देने से कोई लौट के तो खोया हुआ किसी का वापस नहीं आता। बस ये है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं पैसा देके, उनके लिए कुछ सोच सकते हैं, कोई स्कीम सोच सकते हैं, वो सरकार का काम है। और हमारे दृष्टिकोण से ये है कि जल्द से जल्द इन लोगों की सहायता की जाए, इनको आर्थिक रूप से इनकी सहायता की जाए, इनको मानसिक रूप से इनके तनाव को मिटाने की कोशिश करी जाए, इनको कुछ सहारा दिया जाए। ठीक है, मुआवजे तो इनके खोए हुए लोगों को लौटा के नहीं लाएगा, लेकिन अगर सरकार इन चीज़ों में देरी करती है, विलंब करती है, तो यूथ का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। हम सामने आके जनता की आवाज़ बन सकते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए हमारे समाज के लिए। और देश में पक्षपात का बिहेवियर ख़त्म होना चाहिए। लोगों को अपना दृष्टिकोण, अपने मस्तिष्क के कपाट खोलने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करें। अगर कोई हिंदू मर रहा है तो मुसलमान मर रहा है, तो दोनों का मरना बराबर है भाई। ये दृष्टिकोण मिटा दो कि मैं सिर्फ रफा देखूंगा, गाजा देखूंगा और रियासी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ आसिफा को देखूंगा और गीता को, सुमेधा शर्मा को नहीं देखूंगा। ये दृष्टिकोण मिटा दो। और बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करिएगा। और आज का आखिरी मैसेज ये था कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब लोग इंसान हैं और ज़िंदगी ज़िंदगी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो